जिस महीने देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हो और उसी महीने के अंतिम सिरे में जब कर्म फल प्रदाता ग्रह शनिदेव मार्गी हो रहे हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल यानी नवंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। चर्चा की शुरुआत इन 30 दिनों के लिए प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति सप्तम से निकलकर अष्टम प्रवेश करेंगे और अष्टम के साथ इनकी स्थितियाँ 11 नवंबर से उच्चस्थ होते हुए वक्री चलायमान रहेगी। इसलिए निर्णायक मौक़ों पर अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशंस का आप यहाँ शिकार हो सकते हैं। वहीं पर कोई लाइफ लॉन्ग पोजीशंस का बहुत बड़ा डिसीज़न लेने की तरफ जा रहे हैं, तब 2 से 3 जगह सलाह करके आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यह स्पष्टता अंकित करके आप ज़रूर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर जो भी कामकाज लंबे समय से पुनः सामने आए हैं, जो गौण हो चुके थे, परंतु वहाँ आपका अनुभव है, ऐसे कार्यों के साथ बेहतरी निकल कर आ सकती है। मान लीजिए रियल एस्टेट का कामकाज आपने बहुत पहले छोड़ दिया था, मान लीजिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज आपने बहुत पहले छोड़ दिया था, उसमें पुनश्च है गुंजाइश है आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारियों में है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस यहाँ साथ में है। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस को 1 से 11 नवंबर 2025 के साथ बहुत अच्छे से बना सकती है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो धन भाव के वाणी और परिवार भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, गुरु राशि स्थान में है, पुनः कर्म भाव को देखते हुए है। आपने घर परिवार के साथ मिलकर रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया है, आप रेंटल पोजीशन से हटकर अब इमूवेबल एसेट की तरफ जाना चाहते हैं, पैतृक कामकाज है जो किसी किराए की जगह पर चलता रहा, परंतु अब आपको एक स्थिरता भरी जगह देखनी है। उस आयाम में भी आप सरलता से अपनी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। बहुत अधिक सोचने एवं विचार करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं। वाणी संबंधित कार्य में धैर्य बहुत अच्छे से परिलक्षित हो रहा है। तो वहीं पर जो आप अपने लिए एक्सपेक्टेशंस के साथ में फाइनेंशियल गेन चाह रहे थे कि बिजनेस में इतनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ तो हो, इतना तो आगे बढ़ पाएँ, उन गुंजाइशों को अपने साथ सहेज कर आप बढ़ने की तैयारियों के साथ साथ में है। वहीं कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग बेस है, वोकल को रिलेट करती हुई कोई भी आर्टिस्टिक अप्रोच है, उनमें ये महीना धीमेपन के साथ में सही परंतु वृद्धि की अप्रतिम गुंजाइशों को साथ साथ लेकर आने की तैयारी करता है। वहीं तृतीय भाव के राहु की चर्चा करते हैं तो पुरुषार्थ की प्रखरता के साथ में चलता हुआ जीवन आपको यहाँ तेजवान आधार दे रहा है, अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स दे रहा है। पुण्य फलों के उदय का आधार जब राहु एकादश में होते हैं तो देखा जाता है, परंतु पुरुषार्थ की प्रखरता का आधार पराक्रम से राहु की स्थितियों के साथ में देखा जाता है। तो ऐसे में आपका पुरुषार्थ लोगों से बहुत आगे चल रहा है। जहां लोग 8 घंटे की मेहनत को तैयार हैं, आप एकाग्रता के साथ, स्मृतियों में रखिएगा, एकाग्रता के साथ आप 12 घंटे की मेहनत को तैयार हैं। बहुत बड़ा अंतर है। आप 14 घंटे की सिटिंग दे दीजिए, 16 घंटे की सिटिंग दे दीजिए, परंतु मन विचलित था तो क्या व्यक्ति विशेष निकालेगा। परंतु आपने 4 घंटे की भी सिटिंग दी, एकाग्रचित्त भाव के साथ में अपने चित्त की चेतना को अपनाकर आगे बढ़ने के साथ में जो जागृति आपने पाई है वो आपके लिए लक्ष्यातीत क्रम के साथ में अद्भुत कही जा सकती है, जिसमें कोई भी और विचारधारा को अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। और कीजिएगा, ये यात्राओं में नसों के खिंचाव से संबंधित परेशानियां निकल कर आ सकती है, उससे पुरजोर तरीके से संभलना आपके लिए आवश्यक है। वहीं भाइयों के साथ वैचारिक विद्रोह पनप सकते हैं, संभलें। चतुर्थ भाव में यहाँ स्वयं शनिदेव की स्थितियाँ हैं। पुरानी कोई भी ज़मीन वगैरह आपने ले रखी थी उसको रोटेशन की तरफ लेकर जाना है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सुधार के संकेत आप देख रहे हैं। चतुर्थेश का अष्टम भाव में होना, पुनः देवगुरु बृहस्पति का शनिदेव को और चतुर्थ भाव को अपने ही राशि स्थान को देखना
तो ऐसे में जो एक मेंटल कंफर्ट कहीं पर भी होना चाहिए, मान लीजिए आपको किसी जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, किसी ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ कंफर्ट अप्रोच थी, वहाँ से चेंज करके कहीं और जाना पड़ा, तो ऐसी स्थितियों के साथ में मानसिक तौर पर जो उद्वेग होता है वो बिल्कुल नहीं है। आप शांत चित्त भाव से अपने लिए मानसिक सुख की स्थितियों को अपना कर चलते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा के क्रम देहदार्थ होकर यहाँ पर चलने वाले नहीं होते। और इसी के साथ में आपके लिए यहाँ वाहन संबंधी कामकाज बेहतर कहा जा सकता है। आप माइनिंग संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में रिलेटेबल नोट में आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ स्टेबलाइज है। पंचम की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति मंगल का द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में और बुध मंगल की स्थितियों में होना स्टॉक मार्केट में संभल कर चलने को इशारा करने का कहता है। और इसी के साथ में आप अपनी क्षमताओं के पूरे वृद्धि के क्रम को स्थापित करके आगे बढ़ने की तैयारियों को अपने साथ में रख सकते हैं। यह स्पष्टता इंगित करने की पूरी आवश्यकता यहाँ पर है कि आप संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में बहुत अधिक उलझ कर चलने से बचिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, ट्रैवल आदि इस महीने अधिकतर से अवॉइड किया जाए, या बहुत रिलैक्सेशन के साथ स्लगिश होकर ट्रैवल की तरफ चला जाए तो उसे बेहतर प्रवाह कहा जाएगा। इस बात को ज़रूर अंकित कीजिएगा। जो महानुभाव मेडिकल और मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए स्टडीज़ के साथ में है, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के बेसिस साथ साथ निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। यह स्पष्टता ज़रूर अंकित करके आप रखने वाले रहें तो बेहतरी। 6th हाउस की पोजीशंस के साथ डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। षष्ठेश शुक्र षष्ठ भाव में है परंतु स्वराशि स्थान में है और सूर्य के साथ में है, इसलिए फंक्शनल क्लैरिटी बनाकर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ शुगर लेवल को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और बोन्स जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बना सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने का प्रयास करें। आपके लिए यहाँ चलते हुए इस समय अंतराल में जो फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच होती है उससे काफ़ी हद तक कमी रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी। यह स्पष्टता इस समय अंतराल की भी साथ साथ चलायमान है कि शत्रुपक्ष थोड़ा सा हावी होने का प्रयास कर सकता है, परंतु उन प्रयासों में वो दूर दूर तक भी सफल नहीं है। आप सिरेबद्ध क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्रम को निरंतर अपना कर आप चलते चले जाइएगा तो बेहतरी। अब यहाँ यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति का द्वादश भावस्थ क्रम में होना गृहस्थ पक्ष के साथ और पुनः मंगल की 8वीं दृष्टि का सप्तम भाव पर होना जो गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी होती है वो बढ़ा सकता है। इसके अलावा उनकी ओर से मिल रहे सुझाव, भले ही पत्नी पक्ष हो अथवा पति पक्ष, बहुत अच्छे से उन सुझावों को अपनाकर चलने का जीवन यात्रा में प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करें तो और अधिकाधिक बेहतरी समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर सकती है। मन में इन बातों को हटाकर चलिएगा कि हमें किस तरह की योजनाओं को अपने साथ में लेकर चलना है या हमें किस तरह के लंबे आधार लेकर चलने हैं। वर्तमान जो है और उसकी योजनाबद्ध जो स्थितियां हैं उसको अपनाना और उसी के साथ में इस यात्रा को देखना आपके लिए प्रभावी क्रम कहा जाएगा। उसी को अपनाकर आप गतिमान होते चले जाइएगा। एक विनम्र निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि सप्तमेश की स्थितियां द्वादश भाव में है, इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप में संभलें। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए पोजीशंस में मेजर चेंजेस की उम्मीद की जा सकती है। अष्टम देवगुरु बृहस्पति के साथ में गतिमान है, इसलिए इस अष्टम भाव के क्रमबद्ध सिरों में रिसर्च, आईटी फील्ड, एनालिसिस, विदेश संबंधित कोई भी नौकरी पेशा जीवन का आधार, ऐसों में आपके लिए त्वरित गति शुरुआती 11 दिनों में निकल कर आ सकती है। 11 नवंबर से 28 नवंबर तक थोड़ी सी रुकावटें और बाधाएं सामने रह सकती है, उससे भी पुरजोर तरीके से आप संभल कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। एक और विनम्र निवेदन है यहाँ कि आप 1 से 11 नवंबर तक निवेश के मार्फत, उसमें भी स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ में बड़े डिसीजन की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपनी गणनाओं के सांख्यिक आधार पर उस तरफ बड़ी सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवम में केतु की स्थितियां हैं। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत अच्छे से है, परंतु कुछ छोड़कर आगे बढ़ना और कुछ नया जोड़ने का प्रयास करना ये ठीक नहीं। जो है उसको भी अपनाना है और उसके साथ नया जोड़ना है, ये तैयारी रखिएगा।
एकांत आपको भाने वाला होगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना सामाजिक स्तर के साथ में सक्रिय नहीं हूँ, क्यों है ऐसा? ऐसे स्वरूप और ऐसे कई बार मार्ग माध्यम प्रदर्शित होते हैं जो कहते हैं कि यहाँ एकांत को चुनो, उसके बाद में अपने भीतर की शांति को चुनो, सुख साथ में आने वाला होगा, तो लोगों के साथ जुड़ाव अपने आप वृद्धि की तरफ रहेगा। इस एक बात को अपनाकर चलना आवश्यक। 10th हाउस के पोजीशंस के साथ डिस्कशन करें तो दशमेश बुध द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए प्रोबेबिलिटीज अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में कही जाएगी। इच्छा शक्ति प्रभावी मार्ग माध्यम के साथ में अवस्थित होकर गतिमान हो रही है। तो वहीं पर यह भी स्पष्टता है कि आपके लिए कामकाजी जीवन की आभा के साथ में चलता हुआ यह समय अंतराल छोटी छोटी बातों में दुविधाएं नहीं देता। लंबे सिरे के अवस्थित क्रम को अपनाकर जीवन यात्रा को देखना अत्यधिक आवश्यक है आपके लिए। वहीं लाभ भाव में सूर्य और शुक्र की युति संगत स्थितियां हैं, इसलिए लाभेश का लाभ भाव में होना आपकी क्षमताओं की अद्भुत विवेचना है। आपके लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में पॉजिटिविटी है। सूर्यदेव की स्थितियां धीमेपन को यहाँ लेकर आती है। सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है, परंतु आप अपने प्रयासों के साथ जरूर रहिएगा। द्वादश भाव में बुध मंगल है। खर्चों से आप रिएक्टिव हो सकते हैं, उससे संभलें। जो खर्चे रोके नहीं जा सकते उनकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। और इसी समय अंतराल के क्रम के साथ आपके लिए जो विदेश संबंधी कार्यों में मुख्यतया जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मंगल के होने से वहाँ और अधिक बेहतरी है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिएक्टिव होकर चलने से आप बिल्कुल बचिएगा। तो ये था मुख्य धारा में गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।